हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फाउंडेशंस क्लासेस में। मैं नितिन तिवारी आप सभी को यहाँ पे एक चीज बताने जा रहा हूं और एक मैसेज कन्वे करने जा रहा हूं कि एक की बात दूसरे को। यहाँ पे मेरे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ चीज़ें मैनिपुलेट करूं या तोड़ मरोड़ के करूं। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों के मैसेज और कॉल आए कि सर ऐसा पेपर है, अनफेयर है, आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम फ्री अपनी बात रख सकते हैं। तो आरटीआई भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और मेरा जो माध्यम है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ, वो ये है बच्चों कि मैं आप लोगों की बात एक कन्वे कर रहा हूँ। जैसे एक पेरेंट्स अपनी बात है, वो दूसरे पेरेंट्स, तीसरे पेरेंट्स, चौथे पेरेंट्स, या आप सब लोग मिलकर एक डिसीजन ले पाए कि भाई ऐसी चीजें अनफेयर है। और उसमें दो तरीके की बातें निकल के आती है। अब दो, जैसे पहला बच्चा वो है कि जिसका अटेम्प्ट खत्म हो गया, अब आरएमसी नहीं दे सकता। वो क्या करे कि भाई आरएमसी से रिक्वेस्ट करे कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है, हमें सिलेबस पहले से नहीं बताया गया, हमने पेपर में आपने इस तरीके के से, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है बाइनरी लॉजिक से आपने पूछ लिया, 17 नंबर आप पास्कल ट्रायंगल से पूछ रहे हैं, आप रेशन मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो आप उठाइए क्वेश्चन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमें सिलेबस क्लियर कर दीजिए। आप जो अपना कैरिकुलम दे रहे हैं उसमें आप कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके का पेपर आएगा। हम लोग तो भाई सिलेबस को ही तो टारगेट करेंगे ना। तो आप पहली वो बात रख लीजिए, ठीक है। पहली बात कि इस तरीके से अनफेयर हुआ है, आप इस पे कुछ कंसीडर करिए, या तो पॉसिबिलिटी हो तो एग्जाम रिकंडक्ट कराने की, तो आप उस पर विचार करिए। इस पार्ट को आप आरटीआई में फाइल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप उस हेल्प से मैं आपको हेल्प करूंगा, जो भी आपको हेल्प चाहिए। और आप मेरे नंबर, ये नंबर है मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को कैसे आरटीआई फाइल करनी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। अब वो बच्चे जिनके पास और अटेम्प्ट हैं, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हैं उनके पास, उनके लिए ये बात ये है कि वो आरएमसी से रिक्वेस्ट करें, भाई वो क्यों एग्जाम के लिए मत करें। वो अपनी बात को ये रखें कि भाई देखो, यदि आप नेक्स्ट सिलेबस लेना चाहते हैं, नेक्स्ट पेपर लेना चाहते हैं, तो आप किस सिलेबस को कवर करने वाले हैं वो क्लियर कर दीजिए। आप फिर उससे पूछ लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उससे पूछ लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम, बट आप अपना सिलेबस पहले क्लियर कर दीजिए। तो आप इस पॉइंट को आरटीआई पे डालेंगे और इस पॉइंट को अपने पेरेंट्स की हेल्प से फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हैं, आप दो पॉइंट पे दो तरीके के बच्चे इस तरीके से अपनी बात को रखेंगे। डेफिनेटली आरएमसी कुछ ना कुछ इस चीज़ पे अपना क्लियर विजन दिखाएगी कि ठीक है, हम इस तरीके का पेपर बनाते हैं तो हम अपनी चीज़ें क्लियर कर देते हैं भाई। हाँ, हम इस तरीके के पेपर बनाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होते हैं यूपीएससी गेट, तो वो भी अपना एक विजन क्लियर करते हैं कि भाई हमारा सिलेबस है, इसे हम पर्टिकुलर सिलेबस में हम करते हैं। इवन आईआईटी में भी क्या होता है कि जब सीटी होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, तो प्रोफेसर जो अपना पेपर बनाते हैं, तो ऐसा पेपर बनाते हैं उसी टॉपिक से जो टॉपिक आपके होते हैं, कि आप गूगल कर लीजिए, आप लैपटॉप ले लीजिए, 6 क्वेश्चन दे देंगे 3 घंटे के। ओलंपियाड भी ऐसे ही करता है आईयूक्यू। आईयूक्यूएम के बाद पीआरएम आरएमओ जो भी आगे प्रोसीड होते हैं, कि और इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड कि वहाँ पे जब प्रैक्टिस सेशन होते हैं तो ऐसे ही होता है कि आप हेल्प ले लो बुक्स की और आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रूफ करो। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप हेल्प मत ले भाई, ऐसे क्वेश्चन तो क्रिएट कर सकते थे ना, उन टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं। तो ये एक मुद्दा है, इस मुद्दे को हमें सोल्यूशन पे पहुंचना है। तो आप सभी लोग आई होप सपोर्ट करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, करने से होगा। तो जितनी आप आरटीआई डालेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग आरटीआई फाइल करें और अपने अपने हित के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई हेल्प चाहिए, आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से चीज़ें जानने के लिए और समझने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।